हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुखविंदर कुमार। हमने डायमेंशनिंग का फर्स्ट पार्ट लास्ट वीडियो में देखा था। आज हम सेकंड पार्ट करेंगे। यदि आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो आप आई बटन पर क्लिक करके फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा फर्स्ट वीडियो का। आज हम स्टडी करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ डायमेंशनिंग। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट जिसको हमने माइंड में रखना है डायमेंशनिंग करते समय, ऑल डायमेंशनल इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू डिफाइन अ पार्ट क्लियरली एंड कंप्लीटली शैल बी शोन डायरेक्टली ऑन द ड्राइंग। इस पॉइंट का क्या मतलब हुआ कि जब आपने डायमेंशनिंग करनी है किसी भी ड्राइंग की, आपके द्वारा बनाई गई ड्राइंग जो पर्सन उसे देख रहा है उसे क्लियरली समझ आनी चाहिए। जो भी आपने डायमेंशनिंग की उससे ड्राइंग का प्रॉपर शेप एंड साइज डिफाइन होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, ईच फीचर शैल बी dimensioned once only on a drawing, therefore dimension marked in one view need not to be replaced in another view। इसका मतलब हम एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको एक आइसोमेट्रिक व्यू दिखाई दे रहा है, उसका मैंने फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू यहाँ पर शो किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल जो लेंथ है इस ऑब्जेक्ट की वो 10 यूनिट्स शो की गई है। सिमिलरली जो टॉप व्यू में वही लेंथ होगी जो फ्रंट व्यू में शो की गई है, तो यहाँ पर अननेसेसरी 10 यूनिट टॉप व्यू में शो किया गया है। तो आप बोल सकते हैं कि दिस वन इज इनकरेक्ट डायमेंशनिंग एंड दिस वन इज करेक्ट डायमेंशनिंग। आपको सिर्फ एक व्यू में ही डायमेंशनिंग करनी है जहाँ से आप प्रॉपरली डिफाइन कर सकें किसी भी शेप एंड साइज ऑफ ड्राइंग को। नेक्स्ट पॉइंट इज डायमेंशन शुड बी प्लेस्ड ऑन द व्यू वेयर द शेप इज बेस्ट सीन। इसका क्या मतलब हुआ, इसे भी हम एक एग्जांपल से देखते हैं। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट शो की गई है जिसका दिस वन इज फ्रंट व्यू, दिस वन इज लेफ्ट हैंड साइड व्यू एंड दिस वन इज राइट हैंड साइड व्यू, दिस वन इज टॉप व्यू। जो आपने पॉइंट अभी देखा, डायमेंशन शुड बी प्लेस्ड ऑन द व्यू वेयर द शेप इज बेस्ट सीन। जो हमने फ्रंट व्यू बनाया हुआ है उसमें ये जो शेप में स्टेप्स हैं वहाँ पर शो किए गए हैं, एंड इसका जो साइड व्यू है उसमें दिस वन इज लाइंस, हमें एजेस की लाइंस शो की गई हैं। साइड व्यू में जो डायमेंशनिंग की है वहाँ पर मैंने इनकरेक्ट लिखा है एंड फ्रंट व्यू में करेक्ट लिखा है कि आपको बेस्ट जो व्यू है जिसमें आप एक्चुअली उस इमेज को, उस डायग्राम को एक्चुअली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको डायमेंशनिंग करनी है। आप देख सकते हैं कि फ्रंट व्यू में क्लियरली डिफाइन हो रहा है जो स्टेप है उसकी जो हाइट है 1 mm एंड 1 mm है। बट यहाँ पर यदि आप फ्रंट व्यू को ना देखें, सिर्फ साइड व्यू को देखें, तो आप क्लियरली नहीं बता पाएंगे कि जो हमने 1 यूनिट यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है वो किसकी डायमेंशन है। नेक्स्ट पॉइंट, एज फार एज पॉसिबल ऑन अ ड्राइंग डायमेंशन शुड बी एक्सप्रेस्ड इन 1 यूनिट ओनली, प्रेफरेबली इन मिलीमीटर्स विदाउट शोइंग द यूनिट सिंबल। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। जब आप डायमेंशनिंग करते हैं किसी भी ड्राइंग की तो आपको पूरी ड्राइंग में एक ही यूनिट यूज़ करना है। आप कोई भी यूनिट यूज़ कर सकते हैं, बट इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम प्रेफर करते हैं मिलीमीटर्स। एंड जब आप ड्राइंग करते हैं, आपने लेट अस सपोज के 10 mm की कोई भी लाइन लगाई तो वहाँ पर आप सिर्फ शो करेंगे 10, उसके साथ mm नहीं लिखेंगे। यहाँ पर मैं जो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है ऊपर, उसे मैं आपको शो भी कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर 12.5 लिखा हुआ है, इसका मतलब है 12.5 mm। आपको mm इसके साथ नहीं लिखना। या फिर आप सेंटीमीटर में करते हैं तो आपको सेंटीमीटर नहीं लिखना। बट इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो भी आप ड्राइंग करते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो भी ड्राइंग बनाएंगे उसमें mm ही यूज़ होगा, बट आपको mm साथ में नहीं लिखना होता है। नेक्स्ट पॉइंट, नो मोर डायमेंशंस देन आर नेसेसरी टू डिफाइन अ पार्ट शैल बी शोन ऑन द ड्राइंग। इसका मतलब क्या है
जैसे हमने यहाँ पर एक डायग्राम शो की है, यहाँ पर अननेसेसरी डायमेंशन कौन सी है। यदि आप ड्राइंग को अच्छे से देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हाफ सर्कल लगाया हुआ है। हाफ सर्कल का आपको रेडियस गिवन है एंड इस साइड में 5 mm या 5 यूनिट आप बोल सकते हैं कि इस साइड की लेंथ गिवन है। 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज ऑल्सो 5 यूनिट। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि दोनों में से एक डायमेंशन भी दी होती तो भी हम डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब एक डायमेंशन इन दोनों में से अननेसेसरी है। सिमिलरली आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 12.5 गिवन है एंड दिस वन इज 10। यदि आप यहाँ से इस पॉइंट, यहाँ से सेंटर पॉइंट है वहाँ तक का डिस्टेंस देखिए तो 10 यूनिट गिवन है एंड सेंटर पॉइंट से दिस पॉइंट तक जो हमारा डिस्टेंस है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, दिस वन इज 2.5, 10 प्लस 2.5 दैट इज 12.5 यूनिट। तो आप बोल सकते हैं ये डिमेंशन एंड ये डिमेंशन गिवन है 10 यूनिट एंड 2.5 mm गिवन है, तो 12.5 अननेसेसरी डिमेंशन है। नेक्स्ट पॉइंट, एज फार एज पॉसिबल डिमेंशन शुड बी प्लेस्ड आउटसाइड द व्यू। आपको कोशिश करनी है कि किसी भी व्यू के अंदर आपको डिमेंशनिंग नहीं करनी। यहाँ पर इनकरेक्ट आप देख सकते हैं कि मैंने जो डिमेंशनिंग की हुई है इनसाइड द ऑब्जेक्ट की हुई है, तो वो इनकरेक्ट है। एंड सिमिलर ऑब्जेक्ट की डिमेंशनिंग आउटसाइड द ऑब्जेक्ट की है, दैट वन इज करेक्ट। एक एग्जांपल और है इसमें, दिस वन, इस डायग्राम में जो 3 यूनिट गिवन है वो डिमेंशनिंग इस लाइन से, बेस लाइन से ऊपर यहाँ तक है, तो आप इस डिमेंशनिंग को बाहर शो नहीं कर सकते, इसको पॉसिबल नहीं है बाहर शो करना। बट आपकी जो कोशिश है वो डिमेंशनिंग को बाहर शो करने की होनी चाहिए। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, डिमेंशंस शुड बी रिप्रेजेंटेड फ्रॉम द विजिबल आउटलाइन रेदर देन द हिडन लाइन। यहाँ पर हमने इस ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू बनाया हुआ है। यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर दूँ कि जो इस एज की लाइन है इस साइड व्यू में नहीं शो की गई है, यहाँ पर एक विजिबल लाइन आएगी साइड व्यू में। तो जो हमारा मेन पॉइंट है हम वो देखते हैं, डिमेंशन शुड बी रिप्रेजेंटेड फ्रॉम द विजिबल आउटलाइन रेदर देन फ्रॉम द हिडन लाइन। यहाँ पर मैंने 3 यूनिट रिप्रेजेंट किया हुआ है, दिस वन इज़ करेक्ट क्योंकि ये विजिबल लाइन से डिमेंशन दी हुई है। एंड साइड व्यू में आप देख सकते हैं कि जो हमारा हिडन लाइंस है, क्योंकि जब हम इस ऑब्जेक्ट को इस साइड से देखेंगे तो हमें ये जो एज है ये एज भी नहीं शो होगा एंड दिस वन ये एज भी नहीं शो होगा। तो अब वो हम हिडन लाइन से शो कर रहे हैं, तो उस हिडन लाइन से आप डिमेंशनिंग नहीं कर सकते। तो दिस वन इज़ इनकरेक्ट डिमेंशनिंग एंड दिस वन इज़ करेक्ट डिमेंशनिंग। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, डिमेंशन शुड बी गिवन फ्रॉम बेस लाइन, सेंटर लाइन ऑफ अ होल। इसका क्या मतलब है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक करेक्ट है एंड एक इनकरेक्ट है। जो करेक्ट है उसमें हमने किया क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट में 2 होल लगाए हुए हैं। जो होल की सेंटर लाइन है वहाँ से आप डिमेंशनिंग कर सकते हैं या फिर बेस लाइन से आप डिमेंशनिंग कर सकते हैं, बट किसी ऑब्जेक्ट की जो सेंटर लाइन है वहाँ से आप डिमेंशनिंग नहीं कर सकते। या फिर यहाँ पर कोई होल होता सेंटर में तो आप इस सेंटर लाइन से भी डिमेंशनिंग कर सकते थे। तो किसी होल की सेंटर लाइन से डिमेंशनिंग हो सकती है एंड बेस लाइन से डिमेंशनिंग हो सकती है, बट ऑब्जेक्ट की सेंटर लाइन से जो डिमेंशनिंग है उसको आपको अवॉइड करना है। नेक्स्ट पॉइंट, द इंटरसेक्शन ऑफ एक्सटेंशन लाइंस शुड बी अवॉइडेड एज फार एज पॉसिबल। जैसे यहाँ पर डिमेंशनिंग की हुई है, छोटी जो डिमेंशन है आपने आउटसाइड में शो की है एंड जो बड़ी डिमेंशन है आपने इनसाइड में शो की गई है। उससे क्या होगा, जो डिमेंशनिंग लाइन है एंड एक्सटेंशन लाइंस है वो आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं, तो इसको मैंने इनकरेक्ट लिखा हुआ है। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं करेक्ट डिमेंशनिंग वे क्या है, छोटी डिमेंशन को आपको अंदर करना है एंड बड़ी जो डिमेंशन है उसे बाहर करना है। तो इससे क्या होगा कि जो लाइंस हैं एक्सटेंशन लाइन एंड डिमेंशनिंग लाइंस वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो आइए अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं,
दिस वन इज द लास्ट पॉइंट, dimensions should be at least 10 mm from the object line। इसका क्या मतलब है, जो आपने बिल्कुल जो पास में डिमेंशन करनी है ऑब्जेक्ट के, उसका जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट लाइन से वो कम से कम 10 mm का होना चाहिए। मतलब कि इस लाइन से, जो लास्ट लाइन है ऑब्जेक्ट की, उससे जो आपने फर्स्ट डिमेंशनिंग कर रहे हैं उसका जो डिस्टेंस है वो कम से कम 10 mm होना चाहिए। इसमें जो गैप है वो 10 mm का होना चाहिए। एंड इसके आगे देन इक्वली स्पेस्ड एट लीस्ट 6 mm अपार्ट। एंड इसके आगे जो आपने डिमेंशनिंग करनी है, जैसे यहाँ पर पैरेलल डिमेंशनिंग की हुई है, वो 6 mm अपार्ट करनी है। मतलब आगे जो डिमेंशनिंग करेंगे उसमें कम से कम जो गैप है वो 6 mm का होना चाहिए। Overall dimensions should be placed outside the intermediate dimension। जो ओवरऑल डिमेंशनिंग है, मतलब जो फुल डिमेंशनिंग है, पूरी ऑब्जेक्ट की जो डिमेंशनिंग है वो लास्ट में करनी है, सबसे बाहर करनी है। तो ये थे कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ डिमेंशनिंग। आई थिंक बच्चों आपको समझ आ गया होगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।